आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास नहीं हो पाया, जिसके बाद देश भर में महिलाओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बड़ी संख्या में महिलाओं ने दोबारा मुलाकात की। उन्होंने एक सुर में दोबारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ा संशोधन बिल लाने की बात कही। आज यहाँ पे सारी नारियां एक साथ में मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल था वो दोबारा से आ पाएगा? देखिए, आप जिस तरीके से देख रही हैं कि सारी बहनें एक छत के नीचे एकत्र हुई हैं, कहीं ना कहीं आपको पता होगी कि महिलाएं कितनी संवेदनशील होती हैं। हमारे समाज में आप अगर पीछे का उठा लीजिए तो महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार होता था, कितनी प्रताड़ना होती थी। वो अपने घर को संभालती थी, बच्चों को संभालती थी, समाज को संभालती थी, मगर उनको कभी भी निर्णायक स्थिति में नहीं लाया गया। और ऐसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब सोचा कि एक महिला बिल ला करके महिला को एक हम निर्णायक स्थिति में बैठाएं, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, किसी भी क्षेत्र में। मगर आज आपको उनके चेहरे पे इतनी मेरी बहनें प्रसन्नता नहीं दिख रही होगी। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था हमें कहीं ना कहीं एक पहचान मिल जाएगी, ये बिल पास होगा तो हमको पहचान मिल जाएगी। पर विपक्षियों की मानसिकता एकदम निकल करके सामने आ गई, जिन्होंने महिला को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया कि कोई महिला हमारी आगे वाली कुर्सी पे बैठी या हमसे आगे निकल जाए या मोदी जी इसका क्रेडिट ले जाए। जबकि मोदी जी ने खुद कहा, अरे भाई क्रेडिट आप लोग ले जाओ पर बिल तो पास कर दो। पर बिल उन्होंने पास नहीं होने दिया किसी भी कीमत पे। खुद बोले राहुल गांधी खड़े होकर के, ये बिल तो मैं मोदी जी पास नहीं होने दूंगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोला। अखिलेश जी ने भी कहा ये महिला बिल मैं पास नहीं होने दूंगा। और फिर कहा महिला विरोधी नहीं हूं पर बिल का विरोधी हूं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी मानसिकता क्या है भाई? जब हमको लिखा पढ़ी में स्थान देंगे तभी तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को खड़ा पाएंगे। आप लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में महिलाएं जाएं या ना जाएं, अगर बिल पास होने का ही एक गर्व जो मिलेगा हमको, जो हम समाज में सर उठा करके बोलेंगे नहीं आज हमें भी एक स्थान मिला है, वो स्थान कितना बड़ा था। आप देखिए, महिलाएं सबसे ज्यादा वोट देने के लिए आगे रहती हैं। अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी को प्यार मिल रहा है तो महिलाओं का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए 75 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद सपा ने राज किया, उसके बाद बसपा ने राज किया। पर बताइए हमें कि क्या कांग्रेस कभी सोच नहीं पाई महिलाओं को आगे लाने के लिए? जबकि उनकी तो खुद की दादी हमारी मतलब इंदिरा गांधी जी खुद प्रधानमंत्री थी, एक महिला थी, तो क्या वो महिलाओं के लिए नहीं सोच पाई? वो जब अपनी बहन को अभी उन्होंने अब जाकर के सांसद बना करके बैठाया, आप सोचिए। अखिलेश जी ने डिम्पल, शुरू से आपने देखा जब से उनके घर में राजनीति हो रही है तो उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी जो और बहनें हैं उनको उन्होंने आगे निकाला। क्या उन महिलाओं का हक नहीं बनता जो किसी पद पे नहीं है, जो किसी पार्टी में नहीं है, जो सिर्फ वोट देती हैं, आपके लिए सड़कों पे निकलती हैं, आपके लिए आकर के नारे लगाती हैं? आप देखिए जाकर के किस तरीके से महिलाएं मोर्चा संभाले रहती हैं। क्या उनको नहीं सोचना? उनकी मानसिकता आपको स्पष्ट नजर आनी चाहिए कि मतलब एकदम जैसे दूध से मक्खी फेंकी जाती उस तरीके से उन्होंने फेंक दिया, बिल नहीं पास होने दिया। तो मुझे लगता है आने वाला दिन महिलाएं दिखा देंगी। तो आने वाले समय में हम इस बिल को फिर से एक बार देख सकते हैं कि महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलने वाला है, क्योंकि सारी महिलाएं एकजुट होकर के एक बार फिर से इसका प्रयास कर रही हैं। देखिए, मोदी हैं तो मुमकिन है और हमारे प्रधानमंत्री जी करा के रहेंगे। कैसे कराएं, कब कराएं, ये अभी हमारी बहनें नहीं समझ पा रही हैं। मगर 28 से 29 तक बिल पास करा के रहेंगे मोदी जी। और पास कराने के बाद आप देखिएगा जो उच्च स्थान महिलाओं को मिलेगा, उन बहनों को मिलेगा जो हमारी महिला राजनीतिक स्थिति में आ सकती, निर्णायक स्थिति में आ सकती हैं, ना कि झाड़ू उठा सकती हैं। अगर वो झाड़ू उठा सकती हैं तो कलम भी उठा सकती हैं। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस बिल को लेकर के उनके अंदर कितनी दुखद है कि वो इस बिल को पारित नहीं करवा पाई संसद में। अब क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मैं तो लगातार विरोध कर ही रही हूँ
और आज दीदी के मार्गदर्शन में, माननीय ब्रिजेश पाठक जी के मार्गदर्शन में हम लोग बैठे हुए हैं। और जो ये विपक्षी पार्टी है ये सदैव महिला विरोधी रही है, और अपने घर में भी, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, डीएमके हो, कोई भी हो, अपने घर में भी उन्होंने उन्हीं महिलाओं को सीट दी है जो डमी वो बना सकते हैं। वो एक मजबूत औरत को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। उन्हीं के परिवार की मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, दूसरी महिलाएं जिनका नेतृत्व बहुत अच्छा है, जो किसी के पीछे नहीं आना चाहती, उनको उन्होंने अपनी पार्टी में जगह नहीं दी। परंतु उन महिलाओं को जो उनकी डमी बनी हुई हैं, जिन पे वो राज कर सकते हैं, वही महिलाएं उनकी पार्टी में आगे हैं। और उनके यहाँ सिर्फ परिवारवाद होता है, जातिवाद होता है, वो महिला हित में कभी काम कर ही नहीं सकते। उनके यहाँ गिनी चुनी महिला कार्यकर्ता हैं जो उनके लिए बिल्कुल डिवोटेड है, परंतु वो उनके भी सगे नहीं हैं। वो जब वक्त आएगा, वो उसमें दूध, जैसे दीदी ने बोला, दूध में मक्खी जैसे छाट दिया जाता है, वो अपने ही कार्यकर्ताओं को छाटेंगे और वो सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि हम सब बहनें यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें हम सब का समर्थन रहेगा माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, माननीय ब्रिजेश पाठक जी को, कि हम सब बहनें सदैव उनके साथ हैं। उनके नेतृत्व पे हमें पूरा भरोसा है और ये बिल पास होगा, इस पे हमें पूर्ण भरोसा है, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और हमारे भाई लोग सदैव हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो माननीय ब्रिजेश पाठक जी हो, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो। हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनका नमन करते हैं। क्या कुछ कहना है आपका इस बिल को लेकर के? मैं आज तो बहुत थैंकफुल हूँ माननीय ब्रिजेश पाठक जी का और नम्रता जी का, क्योंकि इनकी वजह से आज हम सारी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठे होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए बैठी हुई हैं। और उसके जैसे अभी जिया जी ने बताया कि एक एप्लीकेशन जो है वो हम लोगों ने लिखा है, जिसको कि हम माननीय सीएम सर को अपना देने जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो आरक्षण बिल था, ये बिल नहीं था, ये भारत की राजनीति का एक रीडिजाइनिंग थी। रीडिजाइनिंग इस सेंस में हो जाता है कि अभी तक जो पॉलिसीज बनाई जाती थी उसमें महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं हुआ करती थी। अगर होती भी थी तो 10 से 15% होती थी, उसको बढ़ा के 33% करने का प्रयास किया गया, जिसको कि विपक्ष ने हमारे विफल कर दिया। विपक्ष की बात अगर मैं करती हूँ तो जिस परिवार की 15 सदस्य अगर वो राजनीति में है और उसके बाद में वो मेरे जैसी महिलाओं को या हमारी जैसी जो यहाँ पे महिलाएं बैठी उनको क्यों आने देना चाहेंगे? क्यों? क्योंकि हम लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं, हमको जमीन का पता है कि जमीन पे क्या मुसीबतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स है। अगर हमको आप सीट देते हैं तो हम अपनी उन जो सबसे नीचे तबके की जो महिलाएं हैं उनकी आवाज बनकर हम संसद में और हम विधानसभा में जा सकते हैं, जो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो होता है उस चीज से लोग ग्रसित हैं। चाहे वो हम कांग्रेस की बात हम करते हैं या समाजवादी पार्टी की हम बात करते हैं, डीएमके की बात करें, टीएमसी की बात करें, ये सारी परिवारवादी पार्टी हैं। और जैसे कि अपने ही परिवार की औरतों को, अपनी परिवार की महिलाओं को इन्होंने उनका भी दमन करके रखा हुआ है, क्योंकि उनमें उस परिवार में पुरुष की आवाज जो वो बहुत आगे जाती है, वो बहुत तेज बुलंद होकर आती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम सब लोग मिलकर के आज जो एक चीज को फेस कर रहे हैं विपक्ष के द्वारा, जिन्होंने हमको बिल्कुल एक हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है, उस हाशिए से निकल के मेन पेज पर हम आना चाहते हैं। और उसी के लिए आज हम सब महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं और अपना एक एप्लीकेशन हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे भाजपा कार्यकर्ता जया मिश्रा को, जिनका साफ कहना है कि सारी नारियां एकजुट होकर के आज ब्रिजेश पाठक के आवास पर मौजूद हैं और वो उन्हें पत्र लिखने वाली हैं कि उन्हें नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो बिल पारित किया गया था उसको संसद में दोबारा से लेके आया जाए और 33% का आरक्षण महिलाओं को जरूर मिले। फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी राहुल जॉय के साथ राशि शुक्ला, दहो हल्ला, लखनऊ।